जो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी पति कभी बाप बन ही नहीं सकता था, इसलिए वो स्कूल टीचर सोच में पड़ जाती है। उसके साथ ये बुरा काम किया किसने? छानबीन करने पर उसे जो पता चला वो उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। तो चलिए जानते हैं आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या था और क्या वो ये जानने के बाद अपनी बदला ले पाई या नहीं। तो कहानी की शुरुआत में हम देविका नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में मिरर के सामने खुद को देख रही होती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो थोड़ा परेशान है, क्योंकि अगले दिन उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था और वो क्या था वो हमें आगे कहानी में पता चल जाएगा। उसके बाद हम देविका के हस्बैंड सुजीत को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में मेल कंपाउंडर बॉय का जॉब किया करता है। तभी सुजीत की नजर देविका के इयररिंग पर जाती है जो मिसिंग होती है। उसके पूछने पर देविका उसे बताती है कि उसने कहीं पर रख दी होगी। उसके बाद सुजीत हॉस्पिटल चला जाता है और उसके जाने के बाद देविका फिर से मिरर के सामने आती है और अपनी बाहों पर कुछ चोटों के निशान देखती है और उन्हें देखकर वो फिर से साध हो जाती है। उधर हॉस्पिटल में सुजीत अपने फ्रेंड केविन से बात कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि सुजीत की शादी को 4 साल हो चुके हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से देविका के बच्चे नहीं हो रही थी और इसी वजह से सुजीत बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसे बच्चों से बहुत प्यार था और इसीलिए वो लोग डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए भी जाते रहते। तभी वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल के साथ एक नीतू नाम की लड़की से मिलने आता है। दरअसल नीतू 10 साल की एक छोटी सी बच्ची थी और उसके साथ उसकी बिल्डिंग के सुपरवाइजर ने गलत काम करने की कोशिश की थी, यानी नीतू को उसने फिजिकल अब्यूज किया था और इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट भी की थी। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल से उनकी कंप्लेंट को पढ़ने के लिए कहता है, जिसमें पुलिस वालों ने बहुत ही गंदी तरीके से उसे कंप्लेंट को लिखा था, जिसे पढ़ने से नीतू की इज्जत और भी खराब हो रही थी और इसीलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर नीतू के पेरेंट्स से कहता है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, वरना कोर्ट के चक्कर में उसकी बेटी की इज्जत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। और इसी डर की वजह से वो लोग अपनी कंप्लेंट को वापस ले लेते हैं। यहाँ पर पुलिस की मेंटालिटी के बारे में हमें पता चलता है कि वो लोग रेप विक्टिम्स के साथ किस तरह से पेश आते हैं। अब ये सारी बातें बाहर खड़ा सुजीत सुन लेता है और इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर उसे थ्रेट करता है कि अगर ये बात उसने किसी को भी बताई तो वो उसे किसी झूठे केस में अंदर डाल देंगे। यहाँ डर के मारे सुजीत भी उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं सुना। अगले दिन देविका अपने स्कूल आती है, जहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब की कीज देते हुए वॉचमैन कहता है कि कल शाम को आप बहुत डल लग रही थी। उसके बाद देविका अंदर जाकर अपने ईयर रिंग को ढूंढने लगती है और कुछ देर ढूंढने पर उसे वो मिल भी जाती है। तभी वहाँ पर देविका की फ्रेंड गीता आ जाती है। देविका उसे बताती है कि वो और सुजीत कुछ दिन के लिए कल्याणी आइलैंड जा रही है, क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और सुजीत का कहना है कि वहाँ की देवी की पूजा करने पर उन्हें अपने बच्चे की प्राप्ति जरूर होगी। उसके बाद वो लोग कल्याणी आइलैंड पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम सुजीत की मॉम कल्याणी को देख पाते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की औरत थी और कई सालों से अपने उस आइलैंड को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। एक तरह से लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर एक अलग तरह का रेगुलेशन सेटअप कर दिया था और इसलिए उनका बहुत नाम भी था। अब कुछ महीने गुजर जाते हैं और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं, पर एक दिन देविका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये देखकर वो एकदम से बहुत दुखी हो जाती है। और जब इस बारे में वो गीता को बताती है तो ये सुनकर गीता बहुत खुश होती है, क्योंकि देविका और सुजीत के इतने सालों की मन्नत पूरी हो रही थी। और जब उसने देविका से उसके दुखी होने का वजह पूछी तो उसने बताया कि वो उस इंसिडेंट को अभी तक भूल नहीं पाई जो उसके साथ हुआ था और इसीलिए वो अब सब कुछ क्लियर करना चाहता है, तभी उसे सुकून मिलेगा। अब रात को देविका अपने स्मार्टफोन में कुछ देख रही होती है कि तभी सुजीत वहाँ पर आ जाता है और वो कैलेंडर देखकर पूछता है कि क्या उसे पीरियड्स आए हैं, पर इसके बारे में देविका उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। सुजीत बहुत खुश थी कि देविका इस बार जरूर प्रेग्नेंट होगी, पर देविका उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अभी नहीं बताना चाहती थी। और उसके बाद वो अपने फोन में कॉलम टीचर सेक्स वीडियो सर्च करने लगती है, पर तभी सुजीत उसे सोने के लिए कहता है और वो फोन बंद करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुजीत केविन के साथ अपने घर पर ड्रिंक कर रहा होता है, पर उसे देविका के आने का भी डर होता है। इस पर केविन उससे कहता है कि उसे अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, जिस पर सुजीत उसे बताता है कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी केविन सुजीत से सिगरेट लाने के लिए कहता है और सुजीत अपने रूम में आकर सिगरेट ढूंढने लगता है और तभी उसे देविका के प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल जाती है, जिसे पढ़ने के बाद उसके तो खुशी के ठिकाने नहीं रहता। वो रात को देविका से पूछता है कि क्या उसे कोई बात कहनी है, पर देविका परेशान होती है, इसीलिए उसे चुपचाप सोने के लिए बोल देती है। यहाँ सुजीत को लगता है कि शायद देविका उसे बाद में सरप्राइज देना चाहती होगी, इसलिए अभी तक उसने उसे नहीं बताया है। अब अगले दिन देविका फेसबुक पर संदीप के भाई अखिल की शादी का कार्ड देखती है और सुजीत से कहती है कि वो कल अपनी माँ के घर जाना चाहती है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये शादी उसके मेन गांव के पास एक सिटी में ही हो रही थी और संदीप देविका का ही एक स्टूडेंट था, इसीलिए वो इंटरनेट के माध्यम से संदीप के घर पहुंच जाती है, जहां पर शादी की तैयारी चल रही होती है। वहां पर संदीप देविका को देखकर बहुत खुश होता है, पर तभी कोई संदीप के भाई अखिल पर एसिड फेंक कर चला जाता है, जो उसके ऊपर नहीं गिरकर उसके कान के पास गिरता है और ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर फेंक पाया था, क्योंकि वो किसी और से शादी कर रहा था और इसीलिए वो सब लोग अखिल को लेकर हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ काफी देर हो जाने की वजह से संदीप देविका को छोड़ने बस स्टैंड तक जाता है। रास्ते में देविका संदीप के फ्रेंड्स के बारे में उससे पूछती है, तो संदीप उसे बताता है कि कॉलेज के बाद वो सब अलग अलग जाकर सेटल हो गए। अब उसके बाद बस स्टैंड पहुंचने के बाद देविका अपने बैग को संदीप की कार में ही छोड़कर बस देखने के लिए अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आकर अपना बैग ले जाती है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उस बैग में अपने फोन की रिकॉर्डिंग्स ऑन करके चली गई थी। अब जब बस में बैठने के बाद देविका उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे पता चलता है कि संदीप अपनी एक फ्रेंड मार्टिन से फोन पर बात कर रहा था। वो उसे बता रहा था कि उन्होंने टीचर के साथ जो कुछ भी किया था उसके बारे में वो इतने महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इससे उनके फंसने के चांसेस हैं। और जिसने देविका के साथ गलत किया था वो फ्रेंड इस टाइम पर कोच्चि में था और उसका नाम नवीन था। तब मार्टिन संदीप से कहता है कि उनके पास टीचर के फोटोज और वीडियो है, इसीलिए वो उनका कुछ भी नहीं
बिगाड़ पाएगी। अब ये सुनने के बाद देविका बुरी तरह से रोने लगती है और फेसबुक पर कोची वाले फ्रेंड नवीन के बारे में सर्च करती है। वो इस टाइम पर कोची में फूड डिलीवरी की जॉब करता था। अपनी मॉम के घर आने के बाद देविका इस इंसिडेंट के बारे में अपनी सिस्टर धनिया को भी बता देती है, जिसे सुनकर वो भी रोने लगती है और देविका को हिम्मत से काम लेने के लिए कहती है। उधर सुजीत अपनी डॉक्टर के पास आता है, जहाँ पर डॉक्टर सुजीत को बताती है कि देविका अपने बच्चे का अबॉर्शन करना चाहती है। और ये बात सुनकर सुजीत एकदम से सदमे में आ जाता है, क्योंकि इतने सालों बाद तो उन्हें बच्चा हो रहा था और देविका उसे भी अबॉर्शन करना चाहती थी। उधर देविका अपने डैड के फ्रेंड से जाकर मिलते हैं, जो उसके डैड की तरह ही पहाड़ों को तोड़ने के लिए बम बनाने का काम करते थे और 18 साल पहले उसके डैड उसे छोड़कर जा चुके थे। अब वहाँ से घर आने के बाद सुजीत देविका से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि वो अपने बच्चे को अबॉर्शन क्यों करना चाहती है। तब देविका उसे सब कुछ बता देती है और हमें उस इंसिडेंट के बारे में दिखाया जाता है जो देविका के साथ हुआ था और उसकी वजह से वो इतना ज्यादा परेशान भी थी। दरअसल कुछ मंथ पहले एथलीट मीट होने वाली थी, जहाँ पर विवेकानंद स्कूल के कुछ लड़के देविका के स्पोर्ट्स क्लब हॉल में एंजॉय कर रही थी। उस टाइम बाकी सारे स्टूडेंट वहाँ से जा चुके थे, तो देविका ने उनसे वहाँ से जाने के लिए कहा। तब उन लड़कों ने देविका को एक टॉफी खाने को दी, जिसमें कि ड्रग्स मिला हुआ था और उस टॉफी को खाने के बाद देविका चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गई थी। और उसके बाद नवीन और उसके फ्रेंड से देविका के साथ गैंग रेप किया और उसकी वीडियो बना ली। जब देविका को होश आया तो उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी, उसे उस टाइम पर पूरी तरह होश भी नहीं था, इसीलिए वो अपने घर आ गई। और ये वही दिन था जब स्टार्टिंग में हमने देविका को मिरर के सामने खड़ा हुआ देखा था। उसकी बॉडी पर उन लड़कों ने बहुत से जख्म दे दिए थे, जिसे सुनकर सुजीत उस पर गुस्सा करने लगता। वो उससे कहता है कि वो तू अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है, और इस तरह से वो उससे बहुत बुरा भला कहकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर वो सारी बात केविन को बता देता है। और इसे सुनकर केविन उससे कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो अपनी वाइफ को इतनी छूट ना दे। वो सुजीत को उस बच्चे को अबॉर्शन करने की सलाह देता है ताकि समाज के लोग उस पर उंगली नहीं उठा सके। पर सुजीत इसके बारे में केविन उसे कहता है कि वही देविका से जाकर इस बारे में बात कर ले। अगले दिन केविन देविका के पास आता है। उस टाइम पर सुजीत की मॉम भी वहाँ पर आई हुई थी, इसीलिए सुजीत अपनी मॉम को अंदर ले जाता है और केविन देविका को ही ब्लेम करने लगता है, जो भी उसके साथ हुआ था उसके लिए, और उसे अबॉर्शन करने के लिए भी कहता है। इस पर देविका गुस्सा हो जाती है और केविन को वहाँ से भगा देती है। रात को देविका सुजीत से कहती है कि केविन उसका हस्बैंड नहीं है, तुम हो, इसीलिए उसे जो कुछ भी कहना था वो खुद आकर कहना चाहिए था। इससे सुजीत को भी अपनी गलती का थोड़ा बहुत एहसास होता है और वो देविका की साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और इसीलिए देविका के कहने पर वो दोनों नेट से पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं। पर अंदर जाने से पहले सुजीत देविका को समझाता है कि पुलिस वाले उससे बहुत गंदे गंदे सवाल करेंगे और इसकी वजह से उनकी हर जगह बदनामी भी होगी और फिर उसकी सिस्टर धनिया की भी शादी होना मुश्किल हो जाएंगी। अब यहाँ पर देविका समझ चुकी होती है कि सुजीत उसका साथ नहीं देने वाला, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से अपने घर आ जाती है, जहाँ पर कल्याणी उसे समझाती है कि उसे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी और अपने दुश्मनों को सजा देनी होगी। इसीलिए अगले दिन देविका सुजीत को छोड़कर अपने मॉम के घर चली जाती है। और जब सुजीत कल्याणी से पूछता है कि उन्होंने देविका को क्यों जाने दिया, तो वो सुजीत पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसे उसकी इस कंडीशन में उसके साथ होना चाहिए था, पर समाज के डर से उसने उसका साथ नहीं दिया। और फिर वो भी वहाँ से गुस्से में अपने आइलैंड पर चली जाती है। उधर देविका हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर उसे सुजीत का कॉल आता है। उधर जब सुजीत अपने हॉस्पिटल आता है तो वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उसके मजे लेने लगता है, क्योंकि केविन ने उसे देविका के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। और ये सुनकर सुजीत गुस्से में केविन को मारने लगता है, क्योंकि उसने यकीन करके उसे ये सब बताया था और उसने ही उसका मजाक बना दिया। दूसरी तरफ एक अमजद नाम का लड़का देविका के पास आता है और उसे बताता है कि उसके डैड बुरे इंसान नहीं थे। दरअसल कई साल पहले अमजद के डैड को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, क्योंकि वो गैंगस्टर बन चुके थे और इसीलिए देविका उनसे चीरती थी, जबकि उससे पहले देविका को उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाई थी और वो उनकी स्टूडेंट थी। वहाँ पर अमजद देविका को बताता है कि उन्होंने कुछ कमजोर लोगों की हेल्प के लिए हथियार उठाई थी, इसीलिए वो अच्छे आदमी। ये सुनकर देविका अमजद और उसके डैड को माफ कर देती है। अब वहाँ पर अमजद देविका को कोच के डैड का दिया हुआ एक तोहफा देकर जाता है, जो उन्होंने देविका को देने के लिए अमजद से कहा था। उसके बाद देविका कोई पुलिस वाला जिसका नाम रॉय था, उससे पता चलता है कि इस टाइम पर नवीन कोच्चि में है और इसीलिए देविका कोच्चि जाकर नवीन से मिलती है और उसे ऐसे बात करती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वहाँ पर उसे अपना नंबर देकर भी जाती है और शाम को कॉल करने के लिए कहती है। अब इस तरह से नवीन से देविका की चैटिंग होने लगती है और वो उसे अगले दिन मिलने के लिए एक लॉज में बुलाती है। उसके बाद रोहित देविका को बताता है कि बचपन में ही उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और तब से ही उसकी परवरिश कल्याणी मैडम ने की थी और इसीलिए वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। दरअसल कल्याणी ने ही रॉय से देविका की हेल्प करने के लिए कहा था। उनका प्लान था कि वो अगले दिन नवीन को लॉज में बुलाएंगे और वहाँ पर उसे मार देंगे। दूसरी तरफ सुजीत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो देविका से बात करने की कोशिश करता है, पर देविका उसका फोन ही नहीं उठाता है। अब आगे रॉय को कुछ काम आ जाता है, इसीलिए वो अपने सीनियर के साथ चला जाता है और देविका को अकेले ही नवीन से मिलने जाना पड़ता है। ये लॉज एक तरह का ओयो होटल था, जहाँ पर बहुत सारे कपल मिलने के लिए आया करते हैं। वहाँ पर पहुंचकर देविका नवीन के रूम में चली जाती है, जहाँ पर नवीन देविका के करीब आने लगता है, जो देविका को बहुत अजीब लग रहा होता है, पर फिर भी वो चुप रहती है। पर थोड़ी देर बाद नवीन देविका को नीचे गिरा देता है और तभी वहाँ पर नवीन के तीनों फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जिसमें संदीप भी शामिल होता है। वो लोग देविका को बताते हैं कि वो लोग जानते हैं देविका उनकी पीछा कर रही है और तब संदीप देविका से कहता है कि उनके पास उसकी सारी वीडियो है, जिन्हें वो अभी पोर्न वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं, पर वो ऐसा करना नहीं चाहते, इसलिए देविका उन्हें मना करने लगती है और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन देविका वहाँ से जाने की बजाय गेट को बंद कर देती है और एक एक करके सारे लड़कों को मारना शुरू करती है, क्योंकि देविका मार्शल आर्ट जो जानती थी, वो अजमत के डैड के दिए हुए अस्त्र से उन सबको पीटना शुरू कर देती है। वहाँ पर वो उन्हें बुरी तरह से मारकर इंजर्ड
कर देती है। और जब संदीप और मार्टिन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो रॉय वहाँ आकर उन दोनों को मारने लगता है और काफी देर मारने के बाद देविका नवीन के सामान पर बम रखकर उसे उड़ा देती है और इस तरह से वो अपना बदला पूरा कर लेती है, क्योंकि एक टीचर हमेशा एक टीचर ही होता है। उसके बाद हमें कुछ समय बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजीत देविका से मिलकर माफी मांगता है, पर देविका उससे अलग होकर अकेले अपनी लाइफ जीने का फैसला कर लेती है, क्योंकि जब सुजीत की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था, तब वो अकेली ही थी और इसलिए आगे भी वो अकेले ही रहना चाहती है। साथ ही वो सुजीत को बताती है कि उसने अपने बच्चे को अबॉर्शन नहीं कराया था और अब वो उसके सहारे ही जी लेगी। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। मुझे लगता है कि वो बेबी सुजीत का ही था, इसीलिए ही उसने अबॉर्शन नहीं कराया था। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ। मैं आमिर खान आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि हिंदी डब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें।